सेशन को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पीएमएलएन के सेनेटर नासिर भट्ट साहब। भट्ट साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। जज़ाकल्लाह खैर। सेनेटर साहब, पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वजीर आजम का दौरा आज़रबाईजान हमने देखा कि $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है जो अप्रैल के महीने में आएंगी। बज़ाहिर लग ये रहा है कि इस वक्त कामयाब दौरा है ये और बड़ी अचीवमेंट है हुकूमत की। और इस वक्त भी वजीर आजम साहब की टीम की तरफ से भी यही कहा जाता है कि मुआशी आशारिये बेहतर हो रहे हैं। ग्राउंड पे सर रमज़ान सर पे खड़ा हुआ है और आप जानते हैं भट्ट साहब के रमज़ान आते ही एक महंगाई का जिन बेकाबू हो जाता है पाकिस्तान में, अफसोस के साथ इस्लामी मुल्क होने के बावजूद। और लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि बिजली के बिल कम हो, गैस के बिल कम हो। पावर सेक्टर की जानिब से कहा जा रहा है, पावर मिनिस्टर की जानिब से और उनकी टीम की जानिब से, कि आने वाले 2 महीनों के अंदर कुछ 6 से 8 रुपए की कमी आएगी। लेकिन आप एक आम पाकिस्तानी को क्या बताना चाहेंगे सर कि महंगाई, मुआशी हालात और उनकी जिंदगी में क्या बेहतरी आने वाली है कुछ महीनों में? सेनेटर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने जो बात की है, बिल्कुल ये सूरत हाल जब हुकूमत बनाई गई और हुकूमत सियासी जमातों ने मिल के जो मुल्क की बेहतरी के लिए सोच रहे थे, उस सियासी जमातों ने अपने बयानिए एक तरफ रखे और मुल्क की बेहतरी के लिए और आवाम की जो हालत थी उसकी बेहतरी और जो जिस तरह के आपको पता है कि ये दहशत गर्दी के जो इतने खतरात बलोचिस्तान और केपीके में बहुत ज्यादा हैं और हमले भी होते हैं, हमारी पाक फोर्सेज वहां लड़ रही है, तो उसके साथ अब शुक्र है कि हम अपने जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम हो गया, महंगाई अब सिंगल डिजिट पे आ गई है, ठीक है। लेकिन उसके लिए ये कोशिशें कि जो सियासी इस्तेहकाम है ये भी बहुत जरूरी है। लेकिन आप देखेंगे कि हालात इस तरह के आपको नजर आएंगे कि अब रमजान पैकेज में पंजाब हुकूमत ने तो बड़ा अच्छा एक इकदाम किया है कि अब वो जो बाजार होते थे, जुमा बाजार, सब अब तो उन्होंने गरीब लोगों के लिए एक पैकेज का भी इंतजाम किया। मेरा ख्याल है आप देखेंगे कि पहले जो होता था कि सस्ते बाजार लगते थे, अब वो नहीं, अब उन्होंने प्राइस कीमतें रख ली हुकूमत ने कि ये रमजान शरीफ के महीने में लोगों को सस्ती चीजें मिलें और सस्ती चीजें मिले। इसके अलावा कैश भी कुछ दिया जा रहा है वो लोगों को, बेनजीर इनकम सपोर्ट के जो उस वक्त चल रहे था पंजाब में जो हेल्थ कार्ड है उस पर भी। तो बात ये है कि जब हालात खराब हो जाते हैं उनको ठीक करने के लिए फिर हुकूमती इकदाम जो किए जाते हैं उनके असरात आपको 6 महीने साल में नजर आते हैं। हाई फीस के कई आपको पता है कि मुआहदे खत्म कर दिए गए, कुछ और हो रहे हैं और आने वाले बिजली भी आपको सस्ती मिलेगी। और जो लेकिन भट्ट साहब, सिंध के लोगों का आपकी जमात से एक बड़ा शिकवा है सर, और वो ये है भट्ट साहब के वफाकी हुकूमत जिस तरह पूरे पाकिस्तान में मोटरवेज बनाने में इन्वेस्ट करती है उस तरह सिंध में क्यों नहीं इन्वेस्ट करती? आज भी सर आपके एहसन इकबाल साहब की स्टेटमेंट है, वफाकी वजीर साहब की, कि वो कहते हैं कि कराची हैदराबाद मोटरवे की तामीर नौ पर काम कर रहे हैं। और ये हैदराबाद कराची के मोटरवे को यहाँ के लोग मोटरवे नहीं कहते हैं सर, एक्सप्रेस वे कहते हैं, क्योंकि पंजाब के मोटरवे को देखें और इसको देखें वाज़ेह फर्क है। इसके अलावा एहसन इकबाल साहब ने यह भी कहा कि सक्कर हैदराबाद मोटरवे इस साल शुरू करने को तरजीह बनाया जाएगा। सर, हम कराची तिजारती दारुल खिलाफा, मेट्रोपॉलिटन, 3 करोड़ की आबादी, कई मुल्कों से बड़ा शहर, इतना कमा के देने वाला शहर, बट सैडली इसको नवाज शरीफ साहब ने मोटरवे वो नहीं दिए जो पंजाब में दिए। क्यों भट्ट साहब? नहीं, देखें, बिल्कुल आप ऐसी बात नहीं है। जब ये कहते हैं ना कि मोटरवे बन रहे थे तो ये पूरे शुरू होता था केपीके से लेके सिंध तक, खैबर से सिंध तक मोटरवे बनने से फिर जब एक सिटिंग वज़ीर आज़म को हटा दिया गया, जिस कहते हैं ना कि फिर आप कहेंगे पीटीआई की हुकूमत आई तो उसने बिल्कुल जो ये जितने तरक्याती काम थे खासकर मोटरवे और जो हमारा सी पैक था इसको खत्म कर दिया गया, इसको चलने ही नहीं दिया गया। मेरा ख्याल है वो आए इसलिए सी पैक खत्म हो। फिर जब इसको एक जमहूरी तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से हटाया गया, उसके बाद जो आपके सामने है, फिर सी पैक पे दोबारा काम हुआ। अब माशाल्लाह सी पैक पे दोबारा काम हो रहा है, मोटरवे भी बनेंगे और ये सिंध से लेके खैबर से लेके सिंध तक आपको नजर आएंगे। पंजाब में भी मोटरवे बने। ये जो सिलसिला था ये पूरे पाकिस्तान के लिए था।
आप देखें कि आप KPK में आप हमने अब यहाँ से पेशावर जाना हो तो हमें 1 घंटा लगता है, हम पहुंच जाते हैं। पहले हम 3-3 घंटे ये पेशावर जाते थे। तो ये बात है कि इस काम को रोका गया, सी पैक को रोकने का। ये इमरान खान का आना सी पैक को बिल्कुल एक साइड पे लगा दिया गया था और वो अब फिर शुरू हो गया सारा। आप देखेंगे अगले 6-7 महीने में कि ये जो मोटरवे है ये खैबर से लेके तो सिंध तक आपको नजर आएगा। देखें अब जो हमारी हुकूमत है ना, देखें सूबे भी अपना काम कर रहे हैं। सिंध में अगर आप कहें जी कि काम नहीं हो रहा, बिल्कुल सिंध का वजीर आला वो अपनी मर्जी से जितने वो उनके कोई प्रोजेक्ट है वो चल रहे हैं। KPK वाला अगर कुछ करेगा, अगर वहां तो कुछ हो ही नहीं रहा, हो तो वहां भी होगा, पंजाब में भी हो रहा है, उनके तो सदन है। सिंध के वजीर आला की बात सुने, मैं एक बात करूं कि सिंध हुकूमत तो देखे ना, सिंध के जो वजीर आला उनको पता है कि पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी है। इस काम में आप कहेंगे कि कोई रुकावट है, तो ये फिर एक मुझे नहीं समझ आती कैसे हो सकता है। वजीर आजम साहब तो पूरे सिर्फ इस काम में रुकावट नहीं है। बट साहब एक और कंसर्न है जो मैंने पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से सुना है, चीफ मिनिस्टर से सुना है और लोगों से भी सुना है। सिंध को उसके हिस्से का पानी नहीं दिया जाता, सिंध को उसके हिस्से की सस्ती गैस नहीं दी जाती, क्योंकि सिंध इस वक्त मेजर गैस प्रोड्यूसर है। सिंध को उसके हिस्से की सस्ती बिजली नहीं दी जाती, क्योंकि सिंध थर कोल से इस वक्त सस्ती बिजली पैदा कर रहा है। न्यूक्लियर प्लांट्स भी यहां लगे हुए हैं बिजली के। सैडली जब ऐसी सिचुएशन होगी तो लोग तो यही समझेंगे कि सिंध का हिस्सा उसे वफाकी हुकूमत या पंजाब नहीं देना चाहता। फिर क्या जवाब देंगे? नहीं देखें, ऐसी कोई बात नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद से सूबों के अपने इख्तियारात इतने ज्यादा हो गए थे कि इसमें अपने वो स्वाब दी थी। सिंध में भी काम हो रहा है, पंजाब में भी है, बल्कि अभी देखें ये पानी का कोई मसला था तो उसमें वज़ीर आला जो सिंध है उन्होंने कोई बात की तो PM साहब ने भी कहा कि आप आपस में आप बैठ जाए, हम किसी का, आप तो बड़े भाई का किरदार अदा करता है सिंध में। अगर ये आपने बात की, मुझे नहीं पता कि ऐसा कि वो कोई पानी के मसले पे कोई है, ये इशू थोड़ा सा है, लेकिन वो बैठ के हल होगा। सिंध का पानी उसको मिलेगा। पंजाब कभी भी ऐसा नहीं करता, पंजाब तो बड़े भाई का किरदार अदा करता है, KPK के वो सहूलतें पैदा करता है। बलूचिस्तान में भी ऐसा है, लेकिन ये बिल्कुल चीज आप न सोचे कि इससे तो कोलिशन हुकूमत है, सिंध भी उसमें शामिल है। क्या कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है पंजाब में, सिंध में हुकूमत है कि पीपल्स पार्टी की, और KPK में हुकूमत है PTI की, बलूचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। तो सब सूबों को यकसा चीज में असर की जा रही है। अगर जिसमें कोई ऐसी चीज नजर आती है तो उसमें फिर PM साहब सारे चारों सूबाई वज़ीरालों को बिठा लेते हैं और उनका आपस में जो कंसर्न है उनको खत्म किया जाता है। इस तरह का कोई तासुर है नहीं, लेकिन जल्द से जुलूसों में जरूर ये बात बरमला की जाती है, बबांगे दोहल की जाती है। सर, आपकी हुकूमत ये दावा करती है कि मुआशी हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और बहुत बेहतरी अचीव हो चुकी है, मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया है। सर, कुछ सरकारी इदारे थे जिन्हें स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस SOEs कहा जाता है, जिनके लिए IMF ने कहा था कि ये 208 हैं जिन्हें बंद करना बहुत जरूरी है, ये हुकूमत पे बड़े भारी हैं। ये सरकारी इदारे वो है जिसमें हम जानते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी सरे फहरिस्त है, उसने कोई 280 अरब का टीका लगाया है। कुल पाकिस्तान को इस साल 850 अरब के करीब का टीका लगाया है इन सरकारी इदारों से। और आज जो हमारी कायमा कमेटी बराए निजकारी का इजलास हुआ है सेनेट में सर, कौमी असेंबली में सर, उसके अंदर बताया गया है कि 1.25 अरब रुपए PIA के मुशीरे को दे दिए गए, यानी PIA की निजकारी के जो एडवाइजर्स कंसोर्शियम था उसको 1.25 अरब रुपया दे दिया गया, निजकारी नहीं हुई। पहली बार नहीं दिया है, पहले भी 2016 में दिया था, निजकारी नहीं हुई थी। सर, आपकी हुकूमत क्यों इन सरकारी इदारों को जो कौम के लिए दीमक बने हुए हैं खत्म करने में नाकाम है? PIA बड़ा वाज़ेह एग्जाम्पल है। वाई भट्ट साहब, देखिए ये बात PIA की निजकारी के लिए तो पहले भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, तब भी ये बात होती थी। लेकिन अगर इसके लिए सब सियासी जमातें, चाहे वो देखे ना, सूबा पंजाब है, KPK है, बलूचिस्तान है, सिंध है, सियासी जमातें हैं, वो आप खुद एक फैसला कर लें कि जो इदारे मुल्क के लिए एक कहते हैं कि हमेशा नुकसान का बायस बने, जैसे स्टील मिल है, उसके लिए भी निजकारी के लिए कोशिश की जाती है। लेकिन एक जमहूरी मुल्क में जब कुछ सियासी जमात इसके ऊपर एहतजाज करती है
तो मैं तो ये कहता हूँ कि सियासी जमातें इकट्ठी बैठ जाएं और आपस में फैसला कर लें कि जो मुल्क के लिए एक कहते हैं ना कि नुकसान का बायस बन रहे हैं और बोझ बने हुए हैं, उनको प्राइवेटाइजेशन होना तो बहुत अच्छी बात है और ये होगा। मेरा ख्याल है अब ये कमेटी भी बनी हुई है और उसमें कई इदारे जो है, कई जो ये इदारे वो खत्म किए जा रहे हैं, जैसे PWD और है, तो इन इदारों को खत्म किया जा रहा है। लेकिन ये होता है कि वो जो लोग वो मुलाजमीन है उनका भी ख्याल किया जाए, उनको किसी दूसरे इदारे में भेजा जाता है, तो इसमें बड़ा काम हो रहा है इंशाल्लाह। बिल्कुल भट्ट साहब, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि PIA का जो अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में रोजेवॉल्ट होटल है वो सब किसी ताकतवर पाकिस्तानी शख्स को चाहिए, और असल जो हीरा है PIA के अंदर वो रियल स्टेट की प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से खटाई में पड़ जाता है सारा मामला, और अब तो वो खैर होल्डिंग कंपनी को दे दिया है। आपकी नजर में सर क्या देखिए कर पाएगा हमारे वजीर आजम साहब मियां शहबाज शरीफ साहब, ये कर पाएंगे? देखिए एक कमेटी बनाई गई है। अब वो जो आपने होटल की बात की, वो वैसे भी उसको पहले 2 साल के लिए दे दिया गया था किसी को, वो 3